जो सबसे लंबा चैप्टर था, अब इसका लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। इसको आईएल भी बोलते हैं। देखो, आईएल जो होता है, इट इज़ अ प्लान इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रायर टू स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, यानी कि जब लेबर का ऑनसेट होना है उससे पहले ही हमने प्लानिंग करी कि हम लेबर को इंड्यूस करेंगे। 20 to 25% रिलीज इन यूके अकर फॉलोइंग इंडक्शन ऑफ लेबर। और द कॉमन रीजंस जो होते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के, वो है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, यूजली आफ्टर 41 वीक कंप्लीट हो जाए तो आप करो। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री एक्लेम्सिया है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, डायबिटीज़, फीटल मैक्रोसोमिया, ये सब कॉज, सोशल इसको भूल जाए, बेकार का कॉज है। ठीक है, तो ये सब कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंडक्शन इज प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रीवियसली डिस्क्राइब पोस्टम और पोस्ट डेट्स। There is evidence that pregnancies extending beyond 42-week gestations are associated with a high risk of stillbirth, fetal compromise in labor, meconium aspiration and mechanical problems at delivery। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से पोस्ट डेट डिलीवरी को हमें आईयूएल करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स आर यूजली कमेंड आईएल बिटवीन 41 and 42 weeks of gestation। Induction for prolonged pregnancy does not increase the rate of cesarean section। ठीक है, इंडक्शन फॉर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी डज नॉट इंक्रीज, मतलब जब तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंडक्शन कर दिया प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी तो सीजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एविडेंस इज हाई, बस ये सब बेकार की बात है। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज अनदर कॉमन इंडिकेशन फॉर आईएल। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द मेम्ब्रेन्स टू रप्चर and subsequent onset of labor to be significantly delayed। The longer the delay between membrane rupture and delivery will be, the greater the risk of ascending। मतलब ऐसा हुआ, रप्चर मेम्ब्रेन तो रप्चर होगी और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा तो फिर असेंडिंग इन्फेक्शन का डर रहता है, जैसे कोरियोएमनाइटिस, नियोनेटल मेटल इन्फेक्शन, मॉर्बिडिटी। एट टर्म बियॉन्ड 37 डेज, गुड क्वालिटी एविडेंस सपोर्ट आईएल अप्रॉक्सिमेट 24 आवर्स फॉलोइंग मेम्ब्रेन रप्चर। मतलब अगर बच्चा मैच्योर है तो भैया 24 घंटे के अंदर बात कर दो आप, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये एविडेंस इज, अगर बच्चा प्री टर्म है तो फिर थोड़ी दिक्कत है, मतलब 34 वीक से पहले तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। 34 से 37 के वीक में तो हर इंडिविजुअल को, आपको हर केस को इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा। प्री एक्लेम्सिया और मैटरनल हाइपरटेंशन ये भी है आईयूएल की। प्री एक्लेम्सिया एट टर्म इज नॉर्मली मैनेज विद इंडक्शन ऑफ लेबर। However, at very term gestation less than 34 or where there is rapid maternal deterioration, significant fetal compromise, सीजन सेक्शन में भी बेटर ऑप्शन। भाई अगर बच्चा छोटा है तो फिर तो सीजर ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है। मैटरनल डायबिटीज, gestation एंड इंटरफेटिक कोलेस्टेरोल आर ऑल कॉमन रीजंस फॉर आईयूएल एट 38 वीक्स। ठीक है जी। फीटल मैक्रोसोमिया ये सब हम कर चुके। सोशल ये बेकार की बात है, इसे छोड़ दो बिल्कुल आप। देयर आर नंबर ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। जब